हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न पिन डायग्राम ऑफ 8086। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग इसका पिन डायग्राम का ट्रिक बाई ट्रिक देखते हैं कि आसानी से कैसे याद है, बिकॉज 40 पिन है और याद करना इतना आसान नहीं है। तो आते हैं हम लोग ट्रिक पे। तो ट्रिक क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे एक GND लिखते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ से कहानी शुरू होती है कि एक लड़का था, ठीक है, वो कॉलेज गया। कॉलेज में पता चला कि कल से एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, कल से एग्जामिनेशन होने वाला, उसका दिमाग शॉक हो गया, पागल हो गया वो। अब क्या होगा, अब तो मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। अब उसका टेंशन से एकदम दिमाग ख़राब हो रहा था। तब सोचा अब क्या करूँ, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब क्या किया जाए। तो वो क्या हुआ, घर गया। घर जा रहा था, रास्ता में तो घर गली तक पहुँचा। गली तक पहुँचने के बाद उसको लगा कि जा, वो तो अपना घर ही भूल गया कि घर बहुत दिमाग डिप्रेस था, मेरा घर कौन सा है। तो अब क्या करे, जब अपना घर भूल गया तो स्ट्रीट गली तक तो पहुंच चुका था। तो उसको इतना पता था कि ये मेरा गली है। उस गली में 14-15 घर था। सोचा सब में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, एड्रेस पूछा। एड्रेस 14 में पूछा, नहीं था। एड्रेस 13 में पूछा, नहीं था। एड्रेस 12 में पूछा, नहीं था। ऐसे ऐसे सब में पूछते आया। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो पॉज करके पूरा लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वो पूरा पूछते आया। 15, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक पूछा, नहीं था। फिर AD 0 पर भी पूछा, ये वो भी उसका घर नहीं था। एकदम दिमाग उसका अब खराब हो गया। लास्ट में एक घर बचा था, वो घर पे देखा तो नेम प्लेट लगा हुआ था, नेम में उसी का नाम था। तो वो अपना नाम देखा, खुश हो गया कि हाँ मेरा नाम है, तो इसका मतलब यही मेरा घर है। तो घर जब इसका था तो घर में इंटर किया। ठीक है, INTR घर में इंटर किया। अब देखा घड़ी, जाके देखा क्लॉक, देखा घर में जाके बहुत लेट हो गया था। तो अब क्या करे, इतना लेट से कभी घर नहीं आया था, बहुत लेट हो गया था। तो वहीं पे वो ग्राउंड पे बैठ गया। GND है, ग्राउंड पे बैठ गया। अब क्या होता है, जब ग्राउंड पे बैठ गया तो अब थोड़ा देर बैठा रहा। फिर सोचा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है टाइम लॉस करने से, चलो टेस्ट तो देना है, एग्जामिनेशन तो देना है, तो क्यों ना उसके लिए तैयारी किया। तो सबसे पहले अपने माइंड को रीसेट किया। ठीक है, जब माइंड रीसेट हुआ तब रेडी हो गया एग्ज़ाम देने के लिए। अब प्रिपरेशन तो करना था, रेडी हुआ। क्यों रेडी हुआ, क्योंकि उसको क्या करना था, टेस्ट देना था। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए, उसको टेस्ट देना था। उसके बाद से क्या होता है कि क्वेश्चन उसको दिखा कि पहले का क्वेश्चन बहुत सारा था, क्यों ना उसको देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन देखा, QS1 और QS, मतलब 2 क्वेश्चन देखा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो एकदम उसको दिमाग से उड़ गया। ठीक है, इंटा। दूसरा क्वेश्चन ALE, ये भी कुछ जचा नहीं। तो सोचा क्यों ना सॉल्यूशन इसका देखा जाए। पहला का सॉल्यूशन एकदम उसके दिमाग से डिनाई कर गया। ठीक है, पहला सॉल्यूशन एकदम उसको डिनाई कर गया। अब क्या करें, दूसरा सॉल्यूशन सोचा चलो अगर नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। तो थोड़ा सा डेटा ट्रांसमिट हुआ, थोड़ा सा रिसीव हुआ, उसको दिमाग में थोड़ा सा ट्रांसमिट हुआ, थोड़ा सा रिसीव हुआ। चलो खुशी हुआ कि थोड़ा सा तो कम से कम ट्रांसमिट और रिसीव हुआ डेटा दिमाग में। उसके बाद S2, फिर S2 क्वेश्चन देखा। तो S2 क्वेश्चन क्या था, ये था आंसर, ये था MI ऑब्लिक इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये भी कुछ जचा नहीं। अब सोचा कि अब पढ़ने में कोई नहीं है। अब सोचा चलते हैं घर लॉक कर देते हैं। घर लॉक कर दिया अपना, और उसके बाद से घर लॉक करके थोड़ा सा फिर सोचा चलो फिर थोड़ा सा लिख लेते हैं, पढ़ने में मज़ा नहीं है, अब थोड़ा सा लिख लेते हैं। घर लॉक किया, उसके बाद रीड करने लगा। अब यहाँ पे रोक देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सबको पता है VCC होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, VCC क्या होता है, +5 वोल्ट पावर सप्लाई। अब फिर यहाँ से आते हैं। अब सोचा लड़का क्या सोचा कि अब तो समझ में कुछ है ना, चलो अपने दोस्तों से फ़ोन करके पूछते हैं। तो दोस्त जो एड्रेस 15 में रहता था उसको फ़ोन किया। ठीक है, वो दोस्त को फ़ोन किया, लेकिन दोस्त फ़ोन नहीं उठाया। सोचा चलो अब एड्रेस जो 16 में रहता उसके पास फ़ोन कर लेते हैं। तो 16 में फ़ोन किया तो S2 तक तो थोड़ा बहुत उसको समझ में आ गया था। तब S3 क्वेश्चन जो था उसका सॉल्यूशन पूछने लगा। ठीक है, बता दिया, खुश हो गया। फिर अब उसके बाद उस 18 दूसरे दोस्त के पास फ़ोन किया, A17 एड्रेस वाला के पास फ़ोन किया। S4 का सॉल्यूशन पूछा, बता दिया, खुश हो गया। 18वां के पास फ़ोन किया, S5 का सॉल्यूशन पूछा, वो भी बता दिया। तो समझ में आ रहा ना दोस्तों। उसके बाद से 19वां के पास गया और पूछा S6 का, ये भी बता दिया। अब बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, एकदम बहुत उसको खुशी से BHE बहुत खुश हुआ। ठीक है, और अपने से S7 का भी आंसर खोज लिया।
खुशी में हो जाता है ऐसा, ठीक है। BHE और S7 का आंसर मिल गया। अब उसको मतलब मिनिमम मैक्सिमम अंदाज हो गया कि अब वो पास कर जाएगा, खुश हुआ तो अब अपने से पढ़ने भी लगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो जो बच्चे हैं, अभी दो में क्या क्या लिख लेंगे, RQ GT0 और RQ GT1। ये होता है दोस्तों होल्ड, बहुत काम का पिन है, और ये होता है होल्डा HLDA। आई होप ये पिन डायग्राम आपको समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल करते हैं। JND यहाँ लिख देंगे। एक लड़का था, एड्रेस भूल गया अपना, एकदम खोजते आया, यहाँ तक नहीं मिला, NMI पाया, उसका नाम प्लेट देखा, उस घर में इंटर किया, उसके बाद क्लॉक देखा, लेट हो गया था, ग्राउंड पे सो गया। उसके बाद उठा, माइंड रीसेट किया, रेडी हुआ, टेस्ट देना था, क्वेश्चन 1 देखा, क्वेश्चन 0 देखा, 2 क्वेश्चन देखा, उसका सॉल्यूशन खोजा, S0 S1 S2 का सॉल्यूशन खोजा, नहीं समझ में आया कुछ ज़्यादा तो लॉक करके पढ़ने लगा। फिर सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं। 15 को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया, 16 को किया, तीसरा पूछा, 17 को फ़ोन किया, चौथा पूछा, 18 को फ़ोन किया, पाँचवा पूछा, 19 को फ़ोन किया, छठा पूछा, सब क्वेश्चन मिल गया, बहुत खुश हुआ, अपने से 7वां बना लिया, ठीक है। और मिनिमम मैक्सिमम अंदाज हो गया कि अब वो पास कर जाएगा, तो फिर अपने से पढ़ने लगा। उसके बाद से RQ GT0 होल्ड, RQ GT1 होल्ड। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को।